चेंज देखना पड़ेगा। 10 साल बाद पार्लर जाने का कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस? क्या बहुत अच्छा रहा या फिर ऐसे ही बस यूं ही रहा? हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मेरे इस परिवार में आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है। तो वीकेंड शुरू हो गया और वीकेंड में सबसे पहला हम लोगों का काम होता है घर की डस्टिंग, क्लीनिंग, वापस से सारे सामान को जगह पे मैनेज करना और पूरा सैटरडे संडे इसी में जाता है। बट मेरा काम सिर्फ घर को ही मेंटेन करना, खूबसूरत तरीके से रखना, एक एक कोने को साफ रखना, सबकी पसंद का खाना बनाना ही नहीं है, बल्कि अपना ख्याल भी रखना। यानी कि सेल्फ केयर सबसे पहले, भले ना आए लेकिन सेल्फ केयर आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप अपना ख्याल रखिएगा तो ही आप दूसरों का ख्याल रख पाइएगा, और आपका ख्याल रखने के लिए आपको खुद अलर्ट रहना होगा। तो अपने लिए आप रोज़ का 10 मिनट तो ज़रूर निकालिए। तो घर की क्लीनिंग चल रही थी और क्लीनिंग करते करते मैं यही सोच रही थी कि हर बार की तरह मैं जो घर पर ही फेशियल करती हूँ, अपना फ्रूट फेशियल, वो इस बार भी वीकेंड में कर लूँ। क्योंकि महीने के अंत में एक बार मैं अपना पूरा फ्रूट फेशियल ज़रूर करती हूँ और डेली बेसिस पे तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बस ये सोच ही रही थी और आज मुझे मेरे हस्बैंड ले करके गए VLCC के पार्लर में। तो वो एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, क्योंकि मुझे याद है जब से मेरा बेटा हुआ तब से मैंने पार्लर जाना छोड़ दिया। कुछ इससे कि उसको घर में कहाँ छोड़ करके अकेले जाऊंगी, और कुछ इंटरेस्ट भी नहीं रहा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स और इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं। मुझे हर्बल और घरेलू चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं और मैं वही प्रेफर करती हूँ। और मुझे लगता है कि स्किन के लिए वो ज़्यादा, लॉन्ग टर्म के लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कॉस्मेटिक्स के कहीं ना कहीं आगे चल के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आपका अपना क्या मानना है कि मीन्स कॉस्मेटिक्स ज़्यादा अच्छे होते हैं या घरेलू नुस्खे ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर किया। और वीकेंड स्पेशल आपके घर की क्लीनिंग कैसे होती है, कितना टाइम लगता है, और आप अकेले करते हो या कोई हेल्प करता है, ये सब चीज़ें भी मुझे बताइएगा। फ़िलहाल मुझे क्लीनिंग अकेले करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे अपने घर के हर एक कोने को खूबसूरत तरीके से साफ़ सुथरा रखना बहुत पसंद है। या यूँ कहूँ कि ये मुझे पॉजिटिविटी देने में बहुत बड़ा क्रेडिट करते हैं, मतलब योगदान देते हैं। फिर आज सफाई करनी थी तो आज सोचा पूरी रोटी सब्जी की जगह कुछ अलग नाश्ता बनाती हूँ। तो आज मैंने स्पेशल मैगी बनाई। ये मैगी जो ऐड में आता है ना, 2 मिनट में मैगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैगी कभी 2 मिनट में नहीं बनती है, और जब आप स्पेशल तरीके से बनाते हैं तो टाइम लगता है। तो रिफाइंड ऑयल डाला, उसमें प्याज, लहसुन, अदरक डाल दिया। और ये वाली मैगी हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी, क्योंकि इसमें मैं सारे वेजिटेबल्स डालती हूँ। तो शिमला मिर्च, गाजर, थोड़ा सा गोभी था वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाला, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा मटर डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया। पत्ता गोभी होता तो मैं पत्ता गोभी भी डालती। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, क्योंकि मैगी मसालों में भी ऑलरेडी नमक होता है। 4 ब्रिक मैगी बनाया सभी के लिए, तो 4 पैकेट मैगी मसाला डाल के हल्का सा मिक्स कर दिया। ये मैगी को मेरा बस चले ना तो नेशनल फूड घोषित कर दूँ, क्योंकि इसे 20 तरह से भी बनाया जा सकता है, 40 तरह से भी बनाया जा सकता है। मैगी को बहुत तरह से बनाया जा सकता है। और इसके बाद इसमें पानी डाल दिया, 2 से 2.5 गिलास पानी, और इसके बाद मैगी के 4 ब्रिक्स इसमें डाल दिए और इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसको ढक करके रख दिया। इसीलिए मैंने कहा कि मैगी कभी भी 2 मिनट में नहीं बनती है। वो एडवर्टीजमेंट जो है ना, वो बस ऐसे ही है, लेकिन ये मैगी टाइम ज़रूर लेती है पर बहुत टेस्टी बनती है। आप पानी चाहे तो बाद में अलग से इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और इसको बना करके ऐसे ज़रूर देखिएगा, पक्का आपके घर के सभी लोगों को पसंद आएगा। अब जब ये पूरा बॉयल हो गया तो इसमें मुझे थोड़े और फ्लेवर्स मिलाने हैं। तो उस फ्लेवर में होगा 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस और आधा चम्मच वाइट विनेगर। ये तीनों डाल देने से ना मैगी का स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है, ज़बरदस्त मज़ा आता है खाने में। और इस मैगी को, ये सूपी मैगी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और फिर बढ़िया सी मैगी तैयार हो गई और गर्मा गर्म लोगों ने चाय के साथ इसे खाया। खैर, आप संडे को, वीकेंड में क्या स्पेशल नाश्ता बनाना पसंद करती है, आपके घर वालों को क्या पसंद आता है, ज़रूर बताइएगा। वैसे ज़्यादातर संडे मॉर्निंग मैं कुछ हैवी नाश्ता ही बनाती हूँ, क्योंकि डस्टिंग और क्लीनिंग के बाद खाना खाने में लेट हो जाता है। तो सुबह में ही अगर कुछ हैवी नाश्ता कर लो ना तो खाना थोड़ा लेट भी होता है तो चल जाता है। बट इस बार फॉर अ चेंज मैंने मैगी बना दिया। और मैगी को तो रोज़ हर बार अलग अलग तरह से बनाने में मज़ा भी बहुत आता है, एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है, घर वालों को नया टेस्ट भी मिल जाता है। तो मैगी तो बन के तैयार हो गई और मेरा ऑलमोस्ट काम भी ख़त्म हो गया। फिर वही क्लीनिंग के बाद नहाना धोना, पूजा पाठ, सारी चीज़ें। और सैटरडे संडे ना पूजा पाठ करने में भी लेट हो जाता है, तो मैं नाश्ता करके भी पूजा कर लेती हूँ। ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं खाली पेट ही करूँ। और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी हो गई। तो जैसा कि मैंने कहा, वीकेंड में क्या होता है कि खाना
थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है, पूरा खाना नहीं बना पाती हो तो रायता बनाया उसका मिक्स करके, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज सब मिला करके रायता बनाया। और साथ ही साथ तहरी बनाई, यूपी में इसे कहते हैं तहरी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल्स होते हैं। सोयाबीन बड़ी होती है जो प्रोटीन से भरपूर होता है, और फॉर अ चेंज रोज़ के चावल दाल से एक चेंज भी मिल जाता है। तो मैं बस उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने मटर, सोयाबीन बड़ी को भिगा दिया गर्म पानी में, प्याज काट लिया, टमाटर काट लिया, लहसुन अदरक कूट लिया, धनिया पत्ती काट ली, रायता बना लिया, और उसके बाद सब करने के बाद सबसे लास्ट में फिर तहरी बनाया। तो अब मैं आपसे वो उसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। वैसे मैंने पहले भी अपनी रेसिपीज़ के प्लेलिस्ट में वो शेयर किया हुआ फुल डिटेल रेसिपी, बट आज थोड़ा फटाफट से आपसे शेयर कर देती हूँ। तो जब भी हम खाना बनाते हैं ना, बीच बीच में जो एक्स्ट्रा काम होता है उसको तुरंत ही वाइंड अप कर दो तो काम बढ़ता नहीं है और समय पे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो डब्बे खाली हुए थे वो डब्बे धुल के तुरंत ही हटा दिया मैंने, और तहरी बनाना शुरू किया। तहरी में डाला है सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच, और तड़के में दिया है खड़ा जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का हल्का सा कूट के। बहुत महीन नहीं कूटते हैं क्योंकि दांतों के नीचे आता है तो बच्चों को पसंद नहीं आता है। और इसके बाद इसमें प्याज, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन अदरक कूटे हुए, इसको मिक्स करके डाल दिया और 1 मिनट बस इसको भून लिया। और सारे वेजिटेबल्स जो भी मेरे पास थे तहरी के लिए वो डाल दिया, जैसे कि सोयाबीन बड़ी, मटर, आलू, साथ ही साथ इसमें गाजर थोड़े से बारीक काट के डाल दिए, टमाटर 1 बारीक काट के डाल दिया, पत्ता गोभी होता तो मैं वो भी डाल देती तो काफ़ी अच्छा लगता है। जितने सीज़न में इस समय सब्जियां आती हैं ना, सबको इस्तेमाल करके तहरी बहुत अच्छी बनती है। फिर नमक चावल के टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल के थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर के साथ इसको मिक्स करके मसालों को भून लूँगी 1 मिनट के लिए सब्ज़ी के साथ, ताकि सब्जियों में न्यूट्रीला बड़ी में खासकर मसालों के फ्लेवर्स आ जाएँ। न्यूट्रीला बड़ी जब भी डालिएगा तो गर्म पानी में खूब अच्छे से इसको फूल जाने दीजिएगा, तभी डालिएगा इसको। तो पहले से ही गर्म पानी में इसको भिगा दिया था। और इसके बाद 2 कप चावल धुल करके रखा था, चावल डाल के इसको मिक्स किया। और चावल में जितना पानी लगता है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिएगा, क्योंकि न्यूट्रीला बड़ी जो है वो पानी सोखता है। उसी अकॉर्डिंग आप पानी इसमें मिक्स कर दीजिएगा और ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डाल के कुकर बंद करके 1 सीटी लगाइएगा। ये जो तहरी है ना, ये बहुत टेस्टी होती है और बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसको रायते के साथ या टमाटर की खट्टी चटनी के साथ खाएं। तो टमाटर की खट्टी चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे देखिएगा। कई तरह से बनती है टमाटर की खट्टी चटनी, वो आप चाहें तो बनाएंगे और आपको भी ये कंप्लीट डाइट होगा क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल्स भी हो गए। और सोयाबीन डालने से जो दाल वाली कमी थी ना कि प्रोटीन, तो प्रोटीन भी हो गया इसमें। बस अब कुकर बंद करके 1 सीटी लगा दूंगी और बनने के बाद ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला ऑप्शनल आप चाहे तो छिड़क सकते हैं। और बंद करके फिर गर्मा गर्म तहरी और रायता खाया। तो दिन का खाना फिनिश होने के बाद उसके बाद थोड़ा रेस्ट मोड में रहता है मेरा, रेस्ट किया और उसके बाद हम निकल गए आज लोकल शॉपिंग करने के लिए। मेरे बेटे के जूते चप्पल छोटे हो गए थे तो वो उसके लिए जूते चप्पल खरीदने थे, तो जूता चप्पल खरीदने के लिए निकले। और साथ ही साथ वीकेंड में चाट हाउस है यहाँ पर एक, तो हम लोग को बहुत मज़ा आता है वैसे वीकेंड में जा कर के, थोड़ी मस्ती हो जाती है हम लोगों की। फिर बीच में मैं गई VLCC। तो VLCC में मेरा पहला एक्सपीरियंस था। दूसरा कि मैं 10 साल बाद पार्लर जा रही थी, तो मुझे शुरू में तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आई जो मैं आपको इस ब्लॉग के लास्ट में बताऊँगी। फिर मैंने वहाँ का पूरा चार्ट देखा, ओ भाई इतने महंगे महंगे, मुझे तो लगा कि वही फ्रूट फेशियल 1800 का। मतलब नॉर्मल सी चीज़ें, बाल ट्रिमिंग के भी इतने कॉस्ट। यही होता है ना, जैसे आप नॉर्मल चाय पीते हैं कहीं 10 रुपये की, 20 रुपये की, और एयरपोर्ट पे आप 200 रुपये की चाय पीते हैं, सेम वही फ़र्क पड़ जाता है कि नॉर्मल मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, मशीन्स होते हैं, एक रूम होता है आपके लिए। मैं आपको रूम भी दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं चार्ट देख रही थी, तो वो चार्ट देख के ही मुझे झटके लग रहे थे कि वो मतलब सिंपल हेयर कटिंग का भी इतना कॉस्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये एक ब्रांड है। किसी भी चीज़ को ना ब्रांड बनने में टाइम लगता है और ब्रांड बनने के बाद ब्रांड की वैल्यू हो जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें में बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है कि चीज़ें, वही चाय वाली बात कि आप वही चाय कहीं और पीजिएगा तो 10 रुपये में और एयरपोर्ट पे 200 रुपये में, सेम वही चीज़ होता है। तो ये एक रूम मुझे दिया गया है, यहाँ पे पूरा कहते हैं ना सुविधाएं एकदम भरी लगी हुई थी, बेड लगा हुआ था। यही सब चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। बाकी इन लोग की ट्रेनिंग भी थोड़ी अलग तरह से होती है।
तो मैंने सेलेक्ट किया फ्रूट फेशियल कराना, जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ और मुझे ये सेफ़ भी लगा फ्रूट फेशियल कराना, क्योंकि मुझे कॉस्मेटिक्स की आदत नहीं है। और फ्रूट फेशियल में उन्होंने पपाया का किया, मेरे फेस पे पूरा पैक लगा करके आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था और इसका प्राइस पड़ा 1700 के अराउंड। और उसके बाद फिर मुझे तो खुद में ऐसा कोई कहता है ना, कोई और पैम्पर करता है तो अच्छी फीलिंग आती है, बस उतनी वाली फीलिंग आ रही थी। फिर हम लोग गए बाटा से लिया जूते चप्पल, और साथ में मैंने अपने लिए भी एक नॉर्मल प्लेन बिना हील के एक चप्पल लिया डेली यूज़ के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा हील पहनने की आदत नहीं है। और अपने बेटे के लिए एक जूता और एक सैंडल लिया। बाटा में एक्चुअली क्या होता है ना, बाटा में चीज़ें मजबूत मिलती हैं, बट आपको डिज़ाइंस के उतने ऑप्शन नहीं मिलते। जिन लोगों को डिज़ाइनर चीज़ें ज़्यादा पसंद है पहनना, मुझे सिंपल सोबर चीज़ें पसंद आती है, तो मेरे लिए बाटा बेस्ट लगता है। उसके बाद हम लोग गए चाट हाउस, तो एक जगह गोलगप्पे खाने गए तो गोलगप्पे ख़त्म हो चुके थे उसके पास, तो फाइनली यहाँ हुबली में एक जगह चाट हाउस करके वहाँ सब चीज़ें मिलती हैं, तो हम लोग वहाँ गए और सारे काउंटर से कुछ चीज़ें खाई। एक जगह से गोलगप्पे खाए, एक जगह से नाचोस लिया, एक जगह से फिर हमने मोमोज़ लिया, फिर चाउमीन लिया, वेज मंचूरियन लिया और खूब मस्ती की। मतलब वीकेंड में मुझे लगता है फैमिली के साथ एक ऐसी छोटी सी मस्ती होनी चाहिए, वो बहुत ही यादगार रहता है। और उसके बाद फिर हम लौट आए। अब पार्लर में कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा पर्सनल, वो मैं आपको अब बताती हूँ आगे की ब्लॉग में। और ब्लॉग की ओवरऑल आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और पार्लर का एक्सपीरियंस तो पक्का बिना सुने वापस मत जाइएगा। आज की ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि 10 साल बाद पार्लर जाने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्चुअली क्या है ना कि रचित के होने के बाद से तो मैं एनीवेज कभी पार्लर नहीं गई, और कुछ ज़्यादा हर्बल और आयुर्वेदिक चीज़ों में बिलीव करने के कारण पार्लर जाने की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। तो 10 साल बाद मौका मिला, तो पहले तो मुझे एक तो ब्रांडेड BLCC का पार्लर जाते ही मुझे ना उस केबिन में घुसते ही हॉस्पिटल वाली फीलिंग आ रही थी, लाइक ICU, ऊपर बड़े बड़े लाइट्स चल रहे हैं, इतने सारे मशीन्स आए, स्टीम की मशीन, अलग अलग तरह के आइटम, तो इतना ज़्यादा कहते हैं ना बड़ी जगहों पे जाओ तो उतना एक्सपोजर नहीं होता, तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। फिर उन्होंने फेशियल के वो पूरा दिया मुझे, वो इतने कॉस्टली लग रहे थे क्योंकि मेरी तो आदत नहीं इतना वैसा फेशियल कराने की, तो उसमें भी मैंने फ्रूट फेशियल सेफ साइड सेलेक्ट किया, क्योंकि कॉस्मेटिक्स में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। एक फ्रूट फेशियल ऐसा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और फ्रूट फेशियल करने के बाद मुझे लगा कि ये चीज़ें तो हम लोग घर में भी करते हैं। हाँ, ये एक अलग चीज़ हो जाती है कि जब आप खुद से करते हो तो एक अलग बात होती है, और कोई और आपकी स्किन को पैम्पर करता है तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, बहुत रिलैक्स फील होता है। तो फ्रूट फेशियल का फ़ायदा मुझे ये लगा कि मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। बाकी तो जो अपनी स्किन के लिए करते हैं वो हम लोग खुद भी कर लेते हैं। मेरी आदत तो खैर खुद से ही कर लेने की, घर पे इतने पैक और ये सब चीज़ें बना के 10 मिनट में हो जाता है स्किन का केयर। लेकिन वहाँ पे जो मेरा फ्रूट फेशियल कर रही थी उसने खुद ही मुझसे पूछा कि आप फिर अगर पार्लर नहीं जाते तो आप क्या करते हो, तो मैंने उसको बताया कि मैं घर पे ही हर्बल और किचन इंग्रेडिएंट से ही कर लेती हूँ। तो उसने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी भी, तो बहुत अच्छा भी लगा, और लगा कि कहीं ना कहीं जो आप पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो फ़ायदेमंद होता है। और जिनकी जैसी आदत हो, जैसे मुझे कॉस्मेटिक्स की उतनी आदत नहीं है तो मुझे कंफर्टेबल लगता है घर के किचन इंग्रेडिएंट से, जिनकी कॉस्मेटिक्स की आदत है उनको कंफर्टेबल लगता है कॉस्मेटिक्स से ही। मतलब कहते हैं जो आप जो आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसी में अच्छा फील करते हो। तो मुझे घर की चीज़ों से ज़्यादा अच्छा फीलिंग आती है। और ओवरऑल मेरा पार्लर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन मेरा बस चले तो मैं सिर्फ आईब्रो बनवाने के लिए जाऊँ, बाकी तो सारी चीज़ें मैं घर में किचन इंग्रेडिएंट से मुझे बड़ा प्यार है, मैं उसी से कर लूँ। खैर, आप पार्लर में क्या स्पेशली बहुत प्रेफर करती हैं, जो आपको लगता है कि पार्लर में ही बेहतर हो सकता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी और भी बहुत सारी बातें आज की ब्लॉग में मैंने आपसे की हैं, उसमें से क्या सबसे अच्छा लगा ये भी मुझे बताइएगा। तो फिलहाल आज की ब्लॉग में इतना ही, और कैसी लगी आज की ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।